हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू डिवाइन टॉक्स विद नितिन। जैसा आप सबको पता ही है, हमने रीडिंग स्टार्ट की हुई है बुक सरचार्ज्ड विद डिवाइन लव। 3 चैप्टर इस बुक के हम ऑलरेडी रीड कर चुके हैं और हमारे चैनल के वीडियो सेक्शन में ऑलरेडी अपलोडेड है। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं रीडिंग ऑफ चैप्टर 4 ऑफ दिस बुक। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, समय बर्बाद किए बिना चलिए शुरू करते हैं। जय गुरु जी। चैप्टर 4, क्यूरिंग माय मदर। When we met Guruji, my mother was not keeping very well. She was putting on weight without any reason and her complexion was turning dark. तो सुखमणि जी बता रहे हैं कि जब वो गुरुजी को मिले वो लोग, तो उनके माताजी सुखी आंटी की तबीयत ठीक नहीं रहती थी। वेट गेन हुए जा रहा था और उनका कॉम्प्लेक्शन डार्क हुआ जा रहा था, जिसका कोई भी उनको रीजन नहीं मिल रहा था। वी वेंट टू एवरी स्किन डॉक्टर, ब्यूटिशियन, पंडित्स, बट नो वन कुड tell us what was wrong with her. My elder sister used to get the feeling that our mother would not be with us for long. वो बता रहे हैं कि हम सब डॉक्टर्स पे गए, ब्यूटिशियंस पे गए, स्किन डॉक्टर्स पे गए, सब हमने चीज़ें ट्राई की, बट कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा था। तो उनके सिस्टर को ऐसा लगता था कि शायद उनके मदर सुखी आंटी उनके साथ ज़्यादा समय तक नहीं रह पाएंगे। On the second day of our meeting with Guruji, he called my mother to the asan, get your car to the door. I have to go make a phone call. जब सेकंड दिन वो गुरुजी को मिले तो गुरुजी ने सुखी आंटी को अपने पास बुलाया और कहा अपनी कार दरवाजे पर लेके आओ, मुझे कहीं जाना है, फोन करने जाना है। My mother brought the car to the gate. Guruji sat in the front with my sister at the back. They went to the army cantonment. तो जैसे ही कार आई, गुरुजी कार में बैठे, फ्रंट में बैठे, पीछे सुखमणि जी के सिस्टर बैठे और वो कैंट एरिया की तरफ चले गए। नो, नॉट दिस रोड, आई थिंक वी शुड टेक द अदर वन, सेड गुरुजी। ईच टाइम दे वुड टेक अ टर्न। जब भी वो कोई मोड़ लेते थे तो गुरुजी रास्ते बदलवा देते, नहीं यहाँ से नहीं, उधर से चल, यहाँ से नहीं, उधर से चल। माई मदर डिडंट अंडरस्टैंड what was happening, but she carried on with Guruji's instruction. Finally, he stopped the car that turns around that corner. It will be a black Fiat. तो उनके मदर को, सुखमणि जी के मदर को, सुखी आंटी को समझ नहीं आया गुरुजी ऐसे क्यों कर रहे हैं। तभी सडनली गुरुजी ने कहा, जो आगे मोड़ से एक ब्लैक फिएट कार आई उसको रोको। एज सुन एज ही सेड दैट द ब्लैक फिएट टर्न द कॉर्नर एंड मॉम स्टॉप्ड इट। जैसे गुरुजी ने कहा तो सच में आगे से ब्लैक फिएट आ गई और सुखी आंटी ने उस कार को रोका। इट बिलोंग टू वन ऑफ द गुरुजी's disciple. When they saw Guruji, they stopped and got down to touch Guruji's feet. Then they took Guruji, mom and my sister to their home. जैसे उन्होंने देखा कि आगे गाड़ी में गुरुजी बैठे हुए हैं, वो कार से उतरे, गुरुजी का आशीर्वाद लिया और वो गुरुजी को, सुखी आंटी को और सुखमणि जी के सिस्टर को अपने घर लेकर गए। Guruji made the required call and finally told my mom to drop him back to the temple. It was almost 2 a.m. when Guruji came back to the temple. तो गुरुजी ने अपना फोन कॉल जो कहा था वो करा और सुखी आंटी को कहा कि मंदिर वापस छोड़ दो। ये लगभग अर्ली मॉर्निंग 2 बजे की बात है। My grandfather and I, besides the caretakers, were the only ones at the temple. तो सुखमणि आंटी के दादाजी और कुछ एक केयरटेकर्स जो थे वही मंदिर पे थे उस समय, और कोई भी नहीं। I was unhappy about the fact that Guruji took my sister out for an outing. I was not even sitting there sulking and waiting. I almost went off to sleep when I finally heard them all come back. As soon as Guruji entered, he said, "Aaj kalyan karta tera," meaning today I have done something major for your welfare. I wondered why he's telling me about my welfare when I was not even asked to accompany him. I was sulking big time. तो सुखमणि जी बता रहे हैं कि उनको बड़ा बुरा लगा और चिढ़ भी हुई कि गुरुजी मुझे नहीं लेकर गए। और गुरुजी ने आते ही सुखमणि आंटी को देखकर कहा, आज कल्याण करता तेरा, दैट टुडे आई हैव ब्लेस्ड यू, आज तेरा भला कर दिया। तो सुखमणि आंटी मन ही मन सोचने लगे कि मुझे तो साध भी नहीं लगेगा तो मेरा क्या भला कर दिया। That night, as my mother drove down home
to Ludhiana. She felt unwell. She saw the speedometer at 90, yet she felt she was not driving. She never saw any towns or any other vehicle on the road. When she reached home, she never told anyone about what she felt and put it down to tiredness. उस दिन उनके साथ ऐसा हुआ कि जब सुखी आंटी ड्राइव करके वापस लुधियाना जा रहे थे, तो गाड़ी 90 की स्पीड पर लेके गए। उन्हें रास्ते में कोई भी गाड़ी नहीं दिखी और उनको ऐसा लग रहा था कि गाड़ी मैं चला ही नहीं रही हूँ। उन्होंने ये किसी को नहीं बताया, सब ऐसे टाल दिया कि यार थकान हो रही थी तो मुझे पता नहीं क्या हुआ। नेक्स्ट डे एज वी एंटर्ड द टेम्पल, गुरुजी वॉज वेटिंग फॉर अस। सुखी आंटी कल गड्डी 90 पे चला रही थी। तो नेक्स्ट डे जब ये लोग गुरुजी के पास मंदिर में गए, तो जाते ही गुरुजी ने देखते ही बिना कुछ पूछे बिना कुछ सुने कहा, सुखी आंटी कल गाड़ी 90 पर चला रहे थे। My mother immediately understood that she was not driving, but it was Guruji who himself was controlling the car. कल मैं तेरा सारा टूना अपने उत्ते ले लिया। टूना इन्ना स्ट्रॉन्ग सी कि सिर्फ एक महापुरुष ही कट सकदा सी। तू 45 ਦੀ ਉਮਰ ਕ੍ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਤੇਰੀ ਡੈਥ ਇਹੀ ਜੀ ਹੋਣੀ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਣਾ ਸੀ। ਤੇਰੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਟੂਣਾ ਸੁਖਮਣੀ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਸਦੇ ਬਾਅਦ ਉਸਦੇ ਬੱਚੇ ਵਿੱਚ ਆਣਾ ਸੀ। गुरुजी ने सुखी आंटी को बताया कि कल मैंने जो तेरे ऊपर जादू टोटका हुआ था वो अपने ऊपर लेकर खत्म किया है। वो इतना खतरनाक था कि तुम्हारी डेथ इतनी गंदी होनी थी कि तुमने 45 साल की उम्र में मर जाना था, और डेथ इतनी गंदी होनी थी कि कोई देख भी ना पाता। तुम्हारे बाद ये टूना सुखमनी में और सुखमनी जी के बाद उनके बच्चों में जाना था। फिर गुरुजी ने पॉज लेकर कहा, कल्याण हो गया तेरा, कि मैंने तुम्हारा कल्याण कर दिया। On hearing this, my sister and I started crying. I asked Guruji, this time you have removed it. What if someone does it again? तो ये सुनते ही सुखमनी आंटी और उनके माताजी रोने लगे और उन्होंने कहा कि गुरुजी इस बार तो आपने बचा लिया, अगली बार अगर किसी ने दोबारा से किया तो क्या होगा? तो गुरुजी कहते हैं, मैं थानू सारिਆਂ ਨੂੰ अपनी शरण ਵਿੱਚ ले लिया है, ਹੁਣ कोई कुछ करे तो उसनू मेरा सामना करना पड़ेगा, डरन की कोई लोड़ नहीं। तो गुरुजी ने कहा कि मैंने तुम सबको अपनी शरण में ले लिया है, अब कोई कुछ नहीं कर सकता, और अगर करेगा तो उसको मेरा अर्थात गुरुजी का सामना करना पड़ेगा। फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड्स माय मदर स्टार्टेड टू शेड द एक्स्ट्रा वेट एंड हर कॉम्प्लेक्शन स्टार्टेड टू बिकम क्लियर। तो वो कह रहे हैं उस दिन से सुखी आंटी का, सुखमनी जी के मदर का जो एक्स्ट्रा वेट पुट ऑन हो रहा था वो झड़ना शुरू हो गया, कम होना शुरू हो गया। उनका कॉम्प्लेक्शन जो बिना कारण से डार्क हो जा रहा था वो कॉम्प्लेक्शन भी ठीक होने लग गया। तो उन्होंने गुरुजी को रिक्वेस्ट किया कि गुरुजी हमें नाम तो बताइए कि किसने ये जादू टोना या ये बुरी हरकत की है। गुरुजी को कहा, बट गुरुजी ने कहा नहीं, मैं नहीं बता सकता, मैं नहीं चाहता कि नफरत फैले और गुस्सा आए। I was so hurt on knowing that someone in my own family had wanted to hurt us so badly. I asked Guruji, how can someone ruin another person's life like this? Won't you punish him? Is there punishment for such cruelty? तो सुखमनी आंटी ने गुरुजी से पूछा, गुरुजी कोई अपना ही रिलेटिव ऐसे काम कैसे कर सकता है? कोई किसी का बुरा या गलत कैसे सोच सकता है? क्या इन चीजों की सजा नहीं है? क्या आप उनको पनिश नहीं करोगे? आप तो रब हो। तो गुरुजी ने कहा, यस, पीपल हु इंडल्ज इन ब्लैक मैजिक विल हैव टू फेस सिवियर पनिशमेंट्स इन हेल बिकॉज दे आर हार्मिंग पीपल एंड इंटरफेयरिंग विद गॉड्स प्लान। तो गुरुजी ने कहा, हाँ, 100% इन कर्मों की सजा है, और जो ऐसे कर्म करता है उन्हें नर्क में जाकर इस सबको भुगतना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो भगवान के प्लान में इंटरफेयर करते हैं इन चीजों से। He also said 99% of people today indulge in black magic and visit tantrics to find shortcuts through their problems. They don't know what they see, what seeds they are sowing. तो बोलेगा 99% लोग आज की युग में जादू टोना और इन कामों में, तांत्रिकों वगैरह के चक्रों में पड़े हुए हैं और उन्हें खुद ही नहीं पता कि वो क्या बीज बो रहे हैं। That day it finally struck me that he actually was the guru who changed the destinies. He had certainly changed ours. तैनू न्यू लाइफ ਦਿੱਤੀ सुखी आंटी ऐश कर।
तो उस दिन सुखमनी आंटी और उनके मदर और सब परिवार को ये फील हुआ कि यस, गुरु जी इज द गॉड, गुरु जी इज द गुरु हु कैन चेंज द डेस्टिनी, जो किस्मत भाग्य बदल सकते हैं। और गुरु जी ने कहा, तेनू न्यू लाइफ दी सुखी आंटी, जा ऐश कर, कि तुम्हें मैंने न्यू लाइफ ब्लेस कर दी, enjoy karo. Today envy, jealous, our supreme people are not happy to see others happy or prosperous, thus they resort to black magic to harm others. All those who think they can alter the condition of their existing life for better by use of black magic or tantric knowledge, or think they can hurt people who have hurt them by using such paths, don't know that they may be able to achieve their desired goal for a while, but what they don't know is they will end up पेइंग फॉर इट हेविली। आजकल नफरत ईर्ष्या फैल चुकी है, सबसे ऊपर हो चुकी है। लोग दूसरों की तरक्की सुख से नफरत करते हैं, उन पर जादू टोटका तंत्र का प्रयोग करते हैं, इनफैक्ट अपनी तरक्की के लिए भी शॉर्टकट्स अपनाते हैं तांत्रिकों पे या ऐसी एक्टिविटीज में पढ़कर, जो गलत है और लोगों को इस चीज का आभास नहीं है कि उन लोगों को इसका लेटर रीपे करना पड़ेगा। द ओनली वे टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ एंड योर फैमिली फ्रॉम द एविल इन्फ्लुएंसेस ऑफ ब्लैक मैजिक इज टू कम अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ अ ट्रू महापुरुष, एंड prayers done with true intent and pure heart have the power to alter, cure anything. तो कहते हैं कि सब नेगेटिविटी से बचने के लिए, अपने कर्म कटवाने के लिए एक ही रास्ता है कि सच्चे महापुरुष की शरण में आया जाए और प्रार्थना अरदास की जाए। प्रार्थना अरदास में इतनी शक्ति है, अगर वो सच्चे दिल से साफ दिल से की जाए तो वो सब कुछ ठीक कर सकती है। द रियल मैजिक इज मेडिटेशन ऑन गॉड। जो रियल मैजिक है, असली जो जादू करना है या होता है, वो है भगवान की भक्ति में, भगवान की साधना में। Devote yourself to prayer, seek the blessings of the true guru and sit in his sangat. If you wish to evade evil influences, only a true guru has the power and authority over evil. तो अगर गुरु कृपा चाहिए, ब्लैक मैजिक, इन सब नेगेटिव लोगों से बचना है, तो गुरु की संगत करो, रब की संगत करो। एक महापुरुष, एक गुरु ही है जो सब बलाओं से बचा सकते हैं। तो ये था जी चैप्टर नंबर 4 ऑफ द बुक सरचार्ज्ड विद डिवाइन लव। होप आपको रीडिंग सुनने में आनंद आ रहा हो और पॉजिटिविटी फील हो रही हो। ये रियल एक्सपीरियंसेस हैं सुखमनी आंटी और उनकी फैमिली के गुरुजी के साथ, जब गुरुजी फिजिकल फॉर्म में थे। और ऐसे बहुत सी संगत है, बहुत से लोग हैं इंक्लूडिंग मी, मैं तो खैर फिजिकल फॉर्म में, आई वॉज नॉट इतना लक्की कि जब फिजिकल फॉर्म में गुरुजी से जुड़ूं, बट आई फील गुरुजी एवरी टाइम। और ये तो वो भाग्यशाली लक्की पायस लोग हैं जो गुरुजी को फिजिकल फॉर्म में जुड़े, पदम दबाए गुरुजी, चरण दबाए हैं गुरुजी के, पदम फील किए हैं, और गुरुजी ने कितना इन लोगों के कष्ट भी काटे हैं। तो किसी भी फॉर्म में जुड़े, रब से जुड़े, सबका भला करें और सोचें, पॉजिटिव रहें, स्टे अवे फ्रॉम नेगेटिविटी, नेगेटिव एक्टिविटी और नेगेटिव थॉट्स। तो जल्द मिलेंगे आपसे नेक्स्ट चैप्टर 5 की रीडिंग के साथ। तब तक प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब, अपने फ्रेंड फैमिली सर्कल में भी कहें टू सब्सक्राइब टू डिवाइन टॉक्स विद नितिन। नमस्कार, जय गुरु जी।